ये कहानी है अपमान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेने की। ये कहानी है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के उस अटूट इरादे की जिसने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो चलिए आज इसी असाधारण सफर को और करीब से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, कोई चपरासी नहीं, कोई पानी नहीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस गहरे दर्द और अपमान को बयां करते हैं जिसने उनके बचपन को शिकाल दी। तो आखिर इन सीधे से शब्दों के पीछे की असली कहानी क्या है? कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के भीमराव सकपाल के स्कूल के दिनों से। और ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत पानी की एक घूंट से होती है। एक ऐसी घूंट जिसमें सम्मान नहीं बल्कि अपमान घुला हुआ था। यहीं पर हमें एक बहुत अजीब सी लेकिन सच्ची बात देखने को मिलती है। एक तरफ तो भीमराव एक बेहद होशियार, पढ़ने लिखने में बहुत तेज छात्र थे, लेकिन समाज की नज़र में उनकी पहचान सिर्फ एक थी, अछूत होना। और यही दोहरी पहचान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन गई। ये अपमान सिर्फ कोई एहसास नहीं था, ये उनकी रोज की हकीकत थी। उन्हें क्लास के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें सबसे अलग एक बोरी पर बैठना पड़ता था जिसे वो रोज अपने घर से लेकर आते थे। और तो और पानी का वो मटका जिसे सब इस्तेमाल करते थे, उससे छूना भी उनके लिए मना था। और इन सब में सबसे तकलीफदेह थी प्यास। सोच कर देखिए, एक बच्चा जो स्कूल ज्ञान की प्यास मिटाने जाता है, उसे वहां पीने के पानी की एक एक घूंट के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक बहुत गहरी मानसिक चोट थी। उनकी प्यास पूरी तरह से स्कूल के चपरासी पर निर्भर थी। सिर्फ वही ऊपर से उनके हाथों पर पानी डाल सकता था। और अगर किसी दिन चपरासी नहीं आया तो मतलब उस दिन भीमराव को पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। ये निर्भरता अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान थी। लेकिन यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हर अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। तो देखते हैं कि इस अपमान से एक अटूट संकल्प ने जन्म कैसे लिया। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये रोज रोज का अपमान, ये भेदभाव उन्हें तोड़ पाया? क्या इसने उनके हौसले को खत्म कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। टूटने की जगह इसी अपमान ने उनके अंदर संकल्प की एक गहरी आग जला दी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी इस पीड़ा को ही अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाएंगे। और उन्होंने इस आग को एक हथियार में बदल दिया, और वो हथियार था शिक्षा। वो ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर समाज में सम्मान और बराबरी हासिल करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होकर जाता है। शिक्षा ही वो ताकत थी जिससे वो अपनी और अपने जैसे करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकते थे। तो उन्होंने खुद से एक प्रण लिया, एक वादा किया कि वो दूसरों से 10 गुना ज्यादा ज्ञानी बनेंगे। इतना पढ़ेंगे कि कोई भी उनकी काबिलियत को नजरअंदाज कर ही ना सके। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये अपने वजूद को साबित करने की एक जिद थी। और इस जिद ने, इस प्रण ने उन्हें आखिर पहुंचाया कहां? चलिए उनकी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं, शिक्षा से लेकर संविधान के निर्माण तक। उनकी पढ़ाई का सफर सच में हैरान करने वाला है। भारत में उच्च शिक्षा के बाद वो रुके नहीं, वो पहुंचे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में एक नहीं बल्कि कई डॉक्टरेट डिग्रियां हासिल की। मतलब वो सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान नहीं बने बल्कि अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक बन गए। ये सब उसी अटूट संकल्प का नतीजा था कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है। वो बच्चा जिसे एक घूंट पानी के लिए अपमान सहना पड़ता था, वही व्यक्ति अपनी मेहनत और ज्ञान के दम पर आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बना। और सिर्फ मंत्री ही नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए समानता और सम्मान के उन्हीं अधिकारों को कानून में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया जिनसे कभी उन्हें खुद महरूम रखा गया था। तो इस पूरी कहानी से, इस असाधारण जिंदगी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? आइए बाबा साहब की जिंदगी से मिली एक सबसे जरूरी सीख को समझते हैं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल हालात से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना चाहिए। अपमान को भी प्रेरणा में बदला जा सकता है। सीधी सी बात है, जब दुनिया आपको पीछे धकेलने की कोशिश करती है तभी आपकी असली शक्ति सामने आती है।
डॉक्टर आम्बेडकर के लिए वो शक्ति थी उनकी शिक्षा, उनकी कड़ी मेहनत और उनका वो संकल्प जो कभी टूटा नहीं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, कोई भी इंसान अपने निजी संघर्षों और चुनौतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल सकता है?